अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। मेरे घर पर है दावत जी, मैं दावत की तैयारियों में लगी हुई हूँ। मेरी फ्रेंड की मदर इन लॉ आई हुई है, तो उनकी हमने करनी है दावत। तो फिर आज जो है ना, मुझे ये कटिंग के सामान को काट के बना कर रख देना है। और जो है कल मेरे घर पर है दावत, तो फिर जो आज के काम हैं तो मैं कर लेती हूँ। तो कटिंग कर कर रख दूँगी। प्याज हुए, हरी मिर्चें हुई, धनिया पुदीने, ये सारी चीज़ें मुझे आज काट के रख देनी है। तो कल जैसे ही सुबह से ही मैं उठकर ये बना लूँगी। तो आज जी मैं ये सारा रात को ही मैंने ना काम कर लिया है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। और मैं आज बनाऊंगी दम कीमा। तो ये दम कीमे की रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये इस जो है मसाले सारे मैंने ऐड कर दिए हैं और भूनकर इन मसालों को फिर ग्राइंड कर दूँगी। मसालों में ऐसा है कि जायफल मेरे पास कुटी हुई थोड़ी पड़ी थी, वो मैंने डाल दी थी फिर भूनने के लिए। वैसे आप साफ़ जायफल भी भून सकते हैं। तो जायफल, जावित्री और छोटी इलायची, बड़ी इलायची और साथ में दालचीनी का टुकड़ा और काली मिर्चें, गोल लाल मिर्चें और जो है ना सूखा धनिया, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डालकर ग्राइंड कर दी थी। और जो है ना दम कीमे की रेसिपी भी आपको मैं बताऊंगी आगे चलकर। तो यहाँ पर दो जो है मैंने चम्मच जो है भरकर लहसुन अदरक के भी डाल दिए हैं। तो बहुत ही मज़ेदार ये दम कीमा बनने वाला है। आगे तक ये मेरी रेसिपी देखिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पर प्याली भरकर मैंने दही की भी डाल दी है। और यहाँ पर जी मैंने कचरी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्चें डाल दी हैं। कश्मीरी लाल मिर्चों से कलर आता है खूबसूरत। तो यहाँ पर जो है मैंने डाल दिए हैं प्याज भुने हुए जो मिलते हैं बाहर के। और यहाँ पर जी मैंने ऑयल का भी एक पूरा कप भर कर डाल दिया है। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। इतना मिक्स कर देना है कि जैसे कीमे में एयर भर जाए। तो बहुत ही अच्छी तरह से सारे कीमे को मिक्स कर देना है। और उंगलियों की मदद से आप ना करते जाएं। तो बहुत ही मज़ेदार ये दम कीमा भी बनने वाला है। ये आपकी मर्ज़ी है, आप 2-4 घंटे बनाकर रखें फ्रिज में, या मैंने तो ना रात को ही ना ये बनाकर फ्रिज में रख दिया था, फिर सुबह को फ्राई करना था। तो एक दिन आप बनाकर ये फ्रिज में ऐसे मसाले डालकर रख देंगी तो बहुत ही मज़े का बनेगा। इसमें आप कोयले का धुआं दे दें। तो यहाँ पर मैंने कोयला गरम करके और इसका ऑयल थोड़ा सा डालकर धुआं दे दिया। और ना कोयले का धुआं देकर फिर मैंने यहाँ पर एल्युमिनियम की फ़ाइल डाल दी और मैंने फ्रिज में ओवरनाइट के लिए रख दिया। फिर सुबह से उठी तो मैंने कहा कहाँ से काम शुरू करूँ। तो चलें जी, आज यहाँ से चिकन वाइट कढ़ाई से ही शुरू करते हैं काम। तो फिर यहाँ पर मैंने चिकन वाइट कढ़ाई बनाई। ये चिकन वाइट कढ़ाई की मैंने रेसिपी पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो चलें, मैंने कहा थोड़ा थोड़ा करके मैं सभी आपको दिखाती जाऊँगी कि आज मैंने कौन कौन से काम करने हैं और किए हैं। तो चलें जी, यहाँ पर फिर मैंने 2 प्याज डाल दी ग्राइंड करके और अच्छी तरह से भून लिया था चिकन को। और 2 चम्मच भरकर मैंने हरी मिर्चों के भी डाल देने हैं। और ये जो है ना अच्छी तरह से चलाकर फिर जो है ना ये मसाले ऐड करने हैं। मसालों में मैंने सूखा धनिया और काली मिर्चें और वाइट पेपर और नमक हस्बे ज़ायका मैंने डाल देना है। और फिर मुझे इसे वाइट कढ़ाई को अच्छी तरह से मिक्स करके दही में घुमाना है। तो ये दही में भी मैंने 1 प्याली भरकर डाल दी थी दही की भी। तो वो यहाँ पर जी फिर मैंने ये थिक क्रीम भी डाल देनी है। तो आपको ये वाइट कढ़ाई की फिर दोबारा से मैंने रेसिपी दिखाई है आपको। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ मैं हाज़िर होंगी और आप देखिएगा और शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। तो यहाँ पर जी फिर मैंने ये वाइट कढ़ाई बना ली थी, सूखी मेथी डालकर और ऊपर से ज़ीरा पाउडर डालकर दम दे दिया था। फिर मैंने कहा चलो सैलेड काट लेते हैं।
तो आराम आराम से मैंने कहा पूरा दिन पड़ा है तो आहिस्ता आहिस्ता से काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने फिर सैलेड काट कर फ्रिज में रख दिया है। सैलेड में मैंने आपको दिखाया, ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी थी और काट ली थी और बहुत ही मज़ेदार सैलेड बनकर हमारा तैयार हो गया है। तो सैलेड भी बना लिया था मैंने, ये भी फ्रिज में रख देना है। जो जो चीज़ें फ्रिज में रखने वाली हैं मैंने कहा पहले ये चीज़ें बना कर रख लूँ, ठंडी हो जाएंगी तो फिर खाने में मज़ा आएगा। तो रशियन सैलेड भी मैंने बना लिया था और जो है ना अब बनाने वाली हूँ मैंने बिरयानी का मसाला भी मैंने ना बना लिया था। फिर अब दम दे रही हूँ बिरयानी को। तो इसी तरह से मैंने ना 2-3 तह लगाकर बिरयानी को भी दम देकर रख देना है साइड में। फिर दूसरी वो चीज़ें भी बनानी थी मुझे, तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे ना ये काम पूरे आज करने हैं। शाम में गेस्ट आने वाले, मेरी प्यारे प्यारे गेस्ट, तो बहुत ही उनके साथ में एंजॉय करती हूँ। तो काफ़ी टाइम में उनके साथ रही हूँ क्योंकि हम एक ही हॉस्पिटल में पहले काम करते थे, तो वहाँ पर ही थे। तो थोड़ा मैं दूर हो गई हूँ, शहर तो वही है लेकिन रियाद बहुत बड़ा सिटी है, तो 1 घंटे की ड्राइव तो हो ही जाती है। तो आना जाने में 2 घंटे लग जाते हैं। तो तभी हर कोई बिज़ी रहता है अपनी जॉब्स में। तो आज भी हमने कहा इन सब से मुलाकात कर लेते हैं। तो आज जी फिर अभी मैं बनाने वाली हूँ माश दाल। तो माश दाल को मैंने 2 बॉयल दिए, बस ज़्यादा नहीं बॉयल किया, थोड़ा सा ही बॉयल किया, बस 2 बॉयल आ गए तो मैंने निकाल लिया। फिर मैंने ना यहाँ पर मक्खन बटर और जो है ना ऑयल डालकर और जो है हरी मिर्चें डालकर और चिकन ये मैंने रात को ही मैश करके रख दी थी, बॉईल करके मैश करके रख दी थी। कुछ जो है ना मैंने अगली रात को ना मैंने बना ली थी चीज़ें। तो मैंने कहा सुबह होते ही फिर ये चीज़ें मुझे बनाने में आसानी होगी। तो ये चिकन को भी मैंने मैश कर लिया था। यहाँ पर मैंने वाइट पेपर डाल दिया है और हस्बे ज़ायका नमक डालकर अच्छी तरह से चिकन को भूनूंगी मैं। तो अच्छी तरह से जब भून जाएगा चिकन तो फिर जी मैं उसमें ना माश दाल डाल दूँगी और दही डाल दूँगी। तो ये जी देखिए फिर मैंने थोड़ी सी काली मिर्चें भी इसमें डाल दी थी और ये जी दही की पूरी प्याली भरकर मैंने डाल दी इसमें। तो ये भी बहुत ही मज़ेदार, ये जो है ना दाल बटर जो है ना माश बहुत ही मज़े की बनने वाली है, मखनी दाल जिसे कहते हैं। तो ये जी देखिए बिल्कुल साबित दाल थी। थोड़ा सा ही मैंने बॉईल किया था, ज़्यादा बॉईल नहीं किया था ये, क्योंकि दही में भी थोड़ा सा इनका दही भी पानी छोड़ेगी तो ये बॉईल हो जाएगा ना, तो गल जाएगी बहुत आराम से। तो ये इसमें फिर मैंने 2 चम्मच भरकर जो है ना थिक क्रीम के भी डाल दिए और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है मैंने। और जो है ना इसका तड़का भी मुझे लगाना है कड़ी पत्ते का। तो बहुत ही आगे तक ये मेरी रेसिपीज़ आप देखिएगा। नींबू भी मैंने डाल दिया थोड़ा सा इसमें और कड़ी पत्ता और गोल मिर्चें, हम सिंधी में जिसको कहते हैं गोगाई मिर्च, तो वो भी मैंने डाल दी। तो ये जी हमारी मखनी दाल बनकर तैयार हो गई है, बहुत ही मज़ेदार मखनी दाल। तो यहाँ पर जो मैंने रात को दम कीमे की रेसिपी आपको पहले दिखाई, तो ये दम कीमा अब मैं निकाला फ्रिज से। अब ये मैं इसको दम कीमे को बनाने वाली हूँ जी। ये जी देखें बहुत ही मज़ेदार दम कीमा, इसमें हल्की आंच पर आप बनाइएगा और ये बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है दम कीमा। तो इसको थोड़ा सा आप जो है ना इसको चम्मच की मदद से चलाते रहें थोड़ी देर, तो उसके बाद जो है ना ढक्कन देकर रख दूँगी। इसका पानी कीमे का ऑयल और दही जो मैंने मिक्स की थी, तो ये सारी चीज़ें खुद ही कीमे इसको ना गलाकर अच्छी तरह से भून देंगी, क्योंकि इसमें मैंने रात को सब चीज़ें डालकर रख दी थी। तो ये जी देखें बहुत ही मज़ेदार दम कीमा बनने वाला है। और ये साइडों से देख रहे हैं आप, इसका पानी आ गया है दही का, तो ये वो भी पानी को खुश्क करना है बिल्कुल और दम कीमे को हमें बनाना है।
तो ये रेसिपी भी मैंने आपको आज दम कीमा और मखनी दाल जो है नहीं आज दिखाई है। तो ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा कि किस तरह से बनी है हमारी। मेरी फ्रेंड्स को तो बहुत ही पसंद आई थी ये चीज़ें। तो मैंने कहा, मुझसे रेसिपीज़ पूछ रही थी, मैंने कहा आप मेरे चैनल पर देखिएगा रेसिपीज़। तो चलें जी, मैंने अब चाट बनानी है, छोलों दही बड़ों की चाट बना ली थी। ऊपर से गार्निश करने के लिए मैंने थोड़ी सी चटनियाँ शटनियाँ डाल देनी है। तो ये दही बड़े छोले की चाट की भी मैंने रेसिपी पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा ये भी दिखा लेती हूँ आपको कि चाट भी मैंने बना ली थी। और जो है ना, ये बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपीज़ मेरी बनने वाली हैं और फ्रेंड्स आने वाले हैं। तो और फिर यहाँ पर जी मैंने जो है ना सॉस बनानी है। यहाँ ये सॉस की भी मैंने रेसिपी आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। तो बस यही दिखा रही हूँ कि मैंने ये सॉस भी बनाई है। और आज मैंने डेकोरेशन चेंज की है, थोड़ी सी टीवी लॉन्च की। तो इस तरफ से मैंने डाइनिंग टेबल रखी और यहाँ से इस साइड से मैंने सोफ़े 2 छोटे वाले रख दिए। और ये अभी मैंने दिखाना है आपको और गेस्ट के आने का इंतज़ार था। तो ये जी देखिए, अब मैंने ये ना अभी नया लिया था हमने फ्लावर और वाल्स। तो ये भी आपको दिखा रही हूँ। तो बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह माशाल्लाह से बना है। खाने भी अच्छे बने और हमने डेकोरेशन भी अच्छी की है। तो ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से हमने डेकोरेशन चेंज की है अपनी टीवी लाउंज की। तो इसी तरह ये भी आपको मैं दिखा रही हूँ। और चलते हैं बाहर की तरफ जहाँ जेंट्स बैठेंगे तो लॉन में। तो वहाँ पर भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से आज हमने लॉन को भी सेट किया है। तो ये जी ये टेबल्स हमने 2 लगाई हैं। यहाँ पर जो है ना हम टेबल्स मंगवा भी सकते हैं। यहाँ पर मैनेजमेंट की तरफ से ना हमने उनको कॉल कर दी कि हमारे गेस्ट आने वाले हैं तो हमें इतनी टेबल्स चेयर्स चाहिए। तो वो आकर लगा कर देकर जाते हैं। तो ये जी देखिए अंदर का भी नज़ारा दिखाया मैंने और बाहर के लॉन का भी मैंने नज़ारा दिखाया कि और मेरे हस्बैंड को थोड़ा घर को सीधा कर रहे थे। मैं किचन में काम कर रही थी, कह रहा था ये चीज़ इधर सही लग रही है। फिर रात का टाइम हुआ तो चीज़ें मैंने फ्राई करनी थी और वहाँ पर जी मैंने टिक्का बोटियाँ बनानी रखी थी और यहाँ पर मैंने सीख कबाब बनाने के लिए रख दिए थे। तो ये मेरी चीज़ें सारी बनकर तैयार होने वाली हैं। ये जी देखें। और मैंने जो है ना देगचों में से निकाल कर और जो है ना बाउल्स में ट्रे में रखती जा रही थी। फिर मैंने कहा ये देगचे भी साफ़ होते जाएं। ये जी देखिए हमने बना ली हैं चीज़ें और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हो गई हैं। और मैंने ऊपर से थोड़े से हरी प्याज और हरे धनिया भी डाल देने हैं और जो सॉस मैंने बनाई है वो भी मुझे इसमें डाल देनी है। तो ये भी बहुत अच्छी रेसिपी होती है। यहाँ पर मैंने ये स्पेगेटी बनाई थी, स्पेगेटी के ऊपर मैंने मोज़रेला चीज़ डालकर बेक कर देना है। और यहाँ पर ये दम कीमा बनकर तैयार हो गया था। फिर इसको दोबारा से मैंने कोयले का धुआं दे दिया। तो इसको दम कीमे को 2 दफ़ा ही कोयले का धुआं देते हैं, तभी ये दम कीमा मज़े का बनता है। तो यहाँ पर चाट जो बनाई थी मैंने, फिर इसके ऊपर रात को गेस्ट आ गए थे तो मैंने कहा इसके ऊपर जो है पापड़ियाँ शापड़ियाँ नींबू डालकर इसको मैंने डेकोरेट कर देना है और टेबल पर सजा कर रख देना है। तो ये अब जो है ना आखिर वाला काम बच गया था। तो चलें जी, ये मैं ये भी दिखा रही हूँ आपको। तो ये आज मैंने काम भी बहुत किया था लेकिन मज़ा भी बहुत ही आया। तो पुरानी यहाँ पर जी टेबल हमने सजा दी है। यहाँ पर जी देखें मैंने ये मटन भी बनाया था, दम कीमा भी और दाल मखनी और चिकन बोटियाँ टिक्का बोटियाँ बना ली थी और सीख कबाब और ये वाइट कढ़ाई बिरयानी। तो ये रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की मैंने, जो मैंने बनाई थी स्पेगेटीज़, रशियन सैलेड और दही बड़े छोले। तो अगर ये हमारा व्लॉग आपको पसंद आया है
तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दुआ में याद कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई व्लॉग के साथ, तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।